Hi everyone, I'm Amukta Malyada, and in this video I'm going to talk about the kinds of verbs. I think you all know what a verb is. A verb is a word that denotes an action or being. In other words, it is a word that tells us something about someone or something, a person or a thing. वर्ब तो सब लोग जानते ही होंगे कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक एक्शन को या एक बीइंग को दिखाता है। जो भी सब्जेक्ट है वो कौन सी स्टेट में है, कौन सा कंडीशन में है, उसको भी दिखाता है। दूसरे अगर शब्दों में कहे तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें समवन के बारे में या समथिंग के बारे में, एक पर्सन के बारे में या एक चीज़ के बारे में कुछ न कुछ बताता है, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई गो टू स्कूल। यहाँ आई जो सब्जेक्ट है, समवन है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। तो गो जो है यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे गो जो है वो एक एक्शन को भी डिनोट कर रहा है, एक एक्शन को भी दिखा रहा है। जाना मतलब एक एक्शन। सेकंड एग्जांपल, आई कम बैक बाय नून फ्रॉम स्कूल। इसमें आई सब्जेक्ट है, कम जो है वो वर्ब है, कमिंग बैक आना, वापस आना, तो ये भी एक वर्ब है और ये सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है। हरी वॉज पनिश्ड। हरी सब्जेक्ट है, वॉज पनिश्ड ये वर्ब है, तो ये एक बीइंग को दिखा रहा है, एक स्टेट को दिखा रहा है। हरी को पनिश किया गया, तो ये हरी के साथ क्या हुआ इसको हमें दिखा रहे हैं। तो ये भी एक वर्ब है। इसमें दो वर्ड्स हैं। वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है और पनिश्ड जो है वो एक मेन वर्ब है। So here is a quick recap of what a verb is. A verb tells us what someone or something is doing. Verb हमें ये बताता है कि someone या something क्या कर रहे हैं। कोई चीज़ या कोई इंसान या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है इसको दिखाता है। Examples, शीला is weeping। यहाँ पे शीला जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रही है, वो रो रही है, तो weeping is weeping ये वर्ब्स है। द बेल रिंग्स, यहाँ पे द बेल जो सब्जेक्ट है वो उसके साथ वो क्या कर रहा है, वो रिंग हो रहा है, तो वो भी रिंग्स जो है वो भी एक वर्ब है। व्हाट इज़ बीइंग डन टू समवन और समथिंग, दूसरी चीज़ क्या बताता है वर्ब, कि सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। समवन या समथिंग जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या हो रहा है, इसको भी वो एक वर्ब जो है वो डिनोट करता है। मीरा इज़ पनिश्ड। द हाउस वाज पेंटेड। इसमें मीरा के साथ क्या हुआ, वो उनको पनिश किया गया। हाउस के साथ क्या हुआ, उसके साथ उसको पेंट किया गया। तो इज़ पनिश्ड, वाज पेंटेड, ये दोनों सेंटेंसेस में ये वर्ब्स हैं। व्हाट समवन और समथिंग इज़, तो जो हम बीइंग के बारे में बताते हैं, तो बीइंग क्या है कि समवन या समथिंग जो सब्जेक्ट है वो क्या है। आई एम हैप्पी, शी इज़ सिक, शी इज़ अ डॉक्टर। आई एम हैप्पी में मैं खुश हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं खुश हूँ। आई सब्जेक्ट, एम वो वर्ब है। शी इज़ सिक, शी सब्जेक्ट, इज़ वर्ब। शी इज़ अ डॉक्टर, she subject is verb. ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि एक वर्ब जो होता है सेंटेंस में वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड या पार्ट होता है एक सेंटेंस का। और देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ अ वर्ब। अ सेंटेंस कैन नॉट बी फ्रेम्ड विदाउट अ वर्ब। कोई भी सेंटेंस को हम वर्ब के बिना फ्रेम नहीं कर सकते।
उसको बोल नहीं सकते हैं, उसके बिना वो कंप्लीट नहीं होता है। एक सेंटेंस को अगर कंप्लीट होना है तो वर्ब का होना उसमें ज़रूरी है। अ वर्ब इज़ द इसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। जैसे हमने अभी सीखा था इससे पहले की वीडियोस में कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। उसमें सब्जेक्ट में नाउन होता है और एक प्रेडिकेट में वर्ब एसेंशियल पार्ट होता है। अ वर्ब में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। एक वर्ब में एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए, वी हैव ऑलरेडी सीन सच एग्जाम्पल्स इन द अर्लियर स्लाइड। एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया वो ये है कि आई हैव लर्नड माई लेसन। आई हैव लर्नड माई लेसन। आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव और लर्नड ये दोनों वर्ब्स हैं। तो लर्नड वो मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है। शी वॉज सिंगिंग, शी subject, was helping verb, singing main verb. So now let's come to the kinds of verbs. Verbs के कितने तरीके के होते हैं verbs? There are 4 types of them. 4 तरीके के हैं। एक transitive, दूसरा intransitive, तीसरा linking, fourth auxiliary or helping verbs. Transitive verbs, intransitive verbs, linking verbs, auxiliary or helping verbs. So now let's see what a transitive verb is. Transitive verb क्या होता है देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखिए, she kicked the football over the fence. She kicked the football over the fence. यहाँ पे kicked जो है वो वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी देखते हैं। She kicked the football. In this sentence, the action or verb kicked passes over from the subject she to the object football. इसमें जो kicked वर्ब है वो पास हो रहा है, जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक वो पास हो रहा है। देयर इज़ अ लिंक बिटवीन दीज टू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये लिंक क्रिएट कर रहा है, कनेक्ट क्रिएट कर रहा है ये वर्ब। तो व्हेन अ वर्ब passes over from the subject to the object, it is called a transitive verb. ऐसे केसेस में जब एक वर्ब उसका इफ़ेक्ट वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब विच मीन्स पासिंग ओवर, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जो यहाँ पे शी जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? द फुटबॉल। तो जो किकिंग वाला जो वर्ब है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? फुटबॉल के ऊपर। जब उसने किक किया, उस लड़की ने जब किक किया तो फुटबॉल को किक किया, तो उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट हमें दिख रहा है। तो जो भी वर्ब्स उनका इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। जब हम ये कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो उसका इफ़ेक्ट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, दिस पर्टिकुलर वर्ब द इफ़ेक्ट ऑफ इट पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है हमारे लिए कि जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब अगर यूज़ किया गया तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हम सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि द वर्ब शुड पास ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, वो उसको पास होना चाहिए, तो इसलिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ किए गए वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें एक से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक 2 ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? द पर्सन टू होम समथिंग इज़ गिवन और फॉर होम समथिंग इज़ डन। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है, ये एक व्यक्ति या एक पर्सन होता है, एक एनिमेट चीज़ कोई होती है जिसमें लाइफ हो,
जिसको कोई चीज़ दिया गया हो या उसके साथ कुछ हुआ हो, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ यूजुअली इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग। ये किसी चीज़ का नाम होता है, ये इनएनिमेट होता है, इसमें लाइफ नहीं होता। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज़ होगी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई इंसान या कोई एनिमेट चीज़ होगी। तो ये दोनों इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ होता है या उसको कुछ दिया गया होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल्स देखिए, आई टॉट हिम इंग्लिश। आई टॉट हिम इंग्लिश, यहाँ पे वर्ब जो है वो टॉट है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब इसलिए है कि जो टीचिंग का जो इफ़ेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम है। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक चीज़ का नाम है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है जिसके साथ कुछ हो रहा है, यहाँ पे उसको टीच किया जा रहा है। आई टॉट हिम इंग्लिश, तो टॉट वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, शी गेव मी अ पेन। शी गेव मी अ पेन। गेव यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, अ पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो अभी हमने समझा है यहाँ पे आप अप्लाई करके देखिए। अ पेन क्या है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ समथिंग, कोई चीज़ का नाम है। अ पेन किसी चीज़ का नाम है जिसमें लाइफ नहीं है। मी यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसको कुछ दिया गया है। यहाँ पे मी, उसने मुझे एक पेन दिया, तो मैं जो हूँ यहाँ पे मी जो है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें इंग्लिश और पेन ये दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, हिम और मी ये दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, ये दोनों सेंटेंसेस में। अभी हमने पहले एग्जाम्पल्स में ये देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी यहाँ पे आप ये देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉम्प्लीमेंट होता है, तो जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ जो नाउन है, ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्क्राइब करता है कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताता है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बताता है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आपको ये डिफरेंस नोट करना होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाला जो भी वर्ड होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, आई कॉल्ड हिम अ लायर। कॉल्ड वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, आई कॉल्ड हिम ऑब्जेक्ट है, अ लायर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, ये क्योंकि ये हिम के बारे में, उसके बारे में बता रहा है। मैंने उसको एक झूठा कहा, तो अ लायर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। माई टीचर मेड मी द कैप्टन। माई टीचर सब्जेक्ट, मेड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, द कैप्टन कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये मी जो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है तो इसको ये कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ये सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहे, टीचर को कैप्टन नहीं बनाया गया, किसको बनाया गया? मुझे बनाया गया, मी। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? पहले एग्जाम्पल्स देखिए, ही क्राइड लाउडली। ही क्राइड लाउडली, यहाँ पे क्राइड एक वर्ब है। In the above sentence, the verb or action cried does not pass over to the object or it stops with the doer, he. तो यहाँ पे doer जो है वो he के साथ, ये क्राइड वाला जो वर्ब है वो वहीं पे स्टॉप हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, ये किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। जो भी वर्ब है उसका इफ़ेक्ट जो है वो
सब्जेक्ट के ऊपर ही है, तो ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप नोटिस करना कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। लाउडली वो एक एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में नाउन का होना ज़रूरी है, नाउन या प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे लाउडली जो है वो एक एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। The verb cried is called an intransitive verb which means not passing over। तो transitive verbs के बारे में हमने क्या कहा कि वहाँ verb वो subject से object तक pass over करता है, उन दोनों को मिलाता है, कनेक्शन है। यहाँ पे intransitive verbs में ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। It means that it is not passing over। वो और action जो है वो कहीं और नहीं जा रहा है, उसका इफ़ेक्ट खुद सब्जेक्ट के ऊपर है। दिस एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग। ये सब्जेक्ट का स्टेट या कंडीशन, इसके बारे में बताता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स जनरली। एग्जाम्पल देखिए, द बेबी वीप्स। द बेबी वीप्स, यहाँ पे बेबी जो है वो रोता है, तो वीप्स वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और वीपिंग का जो इफ़ेक्ट है वो बेबी के ऊपर ही है। तो ऐसे वर्ब्स को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं, वहाँ जो भी वर्ब्स हैं वो एक ही वर्ब दोनों काम करता है। किसी सेंटेंस में वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है और दूसरे सेंटेंस में वो इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। There are some verbs which are used both as transitive and intransitive verbs. They are used both transitively and intransitively. Let's look at the first example. They fought the enemies. They fought the enemies. They subject, fought verb है। यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ द एनिमीज़ ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट दे, द एनिमीज़ ऑब्जेक्ट, और फॉट वो ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि उसका इफ़ेक्ट जो है, फाइटिंग का इफ़ेक्ट एनिमीज़ के ऊपर है। दे फॉट द एनिमीज़, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक या कनेक्शन का काम ये वर्ब कर रहा है, इसलिए द एक्शन इज़ पासिंग ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और उस वही वर्ब ये दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिवली यूज़ किया गया। वो क्यों? They fought bravely. They fought bravely. Subject they, fought intransitive verb इसलिए है क्योंकि bravely एक adverb है, यहाँ पे कोई भी object नहीं है। इन transitive verbs में sentence को complete करने के लिए वहाँ पे एक object का होना ज़रूरी है। intransitive verbs में कोई भी object यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होगा। दे फॉट ब्रेवली, और यहाँ पे फाइटिंग का इफ़ेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है। वो ब्रेवली उन्होंने फ़ाइट किया था, तो ये फाइटिंग का इफ़ेक्ट दे के ऊपर है जो सब्जेक्ट है। और यहाँ पे एक्शन वो इट इज़ नॉट पासिंग ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एनी अदर वर्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये पास ओवर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्ट्रॉन्ग वेव्स सैंक द शिप। द स्ट्रॉन्ग वेव्स सब्जेक्ट है, सैंक वर्ब है, द शिप ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। और यहाँ पे सिंकिंग का जो एक्शन वर्ब है वो इन दोनों को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को मिला रहा है, या द एक्शन इज़ पासिंग ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द शिप सैंक रैपिडली। द शिप सैंक रैपिडली, शिप जो है वो रैपिडली जल्दी से डूब गया पानी में।
तो ये डूब जाने का सैंक का जो एक्शन वर्ब है वो उसका इफ़ेक्ट शिप के ऊपर है, वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। यहाँ पे रैपिडली फिर एक एडवर्ब है, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है रैपिडली। ये सैंक क्विकली, जल्दी से वो नीचे डूब गया, इस चीज़ को दिखा रहा है, ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए ये एक एडवर्ब है, यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है। तो सिंक सैंक जो है वो उसका इफ़ेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। शी किक्ड द बॉल, किक्ड अभी हमने देखा तो किक्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, किक्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, द बॉल ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये पास ओवर कर रहा है जो भी एक्शन वर्ब है किक्ड, इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में द बॉल वाज नॉट किक्ड, यहाँ पे किक्ड जो है उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे बस सब्जेक्ट द बॉल है, सब्जेक्ट द बॉल है और यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉल वॉज नॉट किक्ड, बॉल को किक नहीं किया गया, तो किकिंग का इफ़ेक्ट जो है वो दूसरे किसी और चीज़ के ऊपर नहीं है बल्कि बस सब्जेक्ट के ऊपर ही है, और द एक्शन इज़ नॉट पासिंग ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एनीवेयर एल्स, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे ओपनड द डोर, द डोर ओपनड, they opened the door, they subject, the door object, open वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। they subject the door object, तो उन्होंने किसको खोला, डोर को खोला, तो ये एक्शन जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास ओवर कर रहा है, उनको लिंक कर रहा है, उन दोनों को मिला रहा है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द डोर ओपनड, यहाँ पे सब्जेक्ट इज़ द डोर, ओपन इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जो भी हुआ, जो ओपनिंग का काम हुआ है वो उसका इफ़ेक्ट डोर के ऊपर ही है, ना कि किसी और के ऊपर, तो इसलिए ओपनड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हम कह सकते हैं। सो द सेम वर्ब कैन आइदर बी यूज्ड ट्रांजिटिवली और intransitively इन डिफरेंट सेंटेंसेस। एक ही जैसा वर्ब जो है वो, एक ही वर्ब वो दोनों अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग काम कर सकती है। एक जगह वो ट्रांजिटिव वर्ब हो सकता है, दूसरी जगह वो इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर सकता है। और अभी हमने जो भी पढ़ा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है ताकि उसका सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हमें दे सके, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में कोई भी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। और ट्रांजिटिव वर्ब needs an object to complete the sentence, whereas an intransitive verb does not need any object. अभी हम देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स क्या है। लिंकिंग वर्ब्स, these are intransitive verbs of incomplete predication. ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स ही होते हैं लेकिन ये इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के होते हैं। जैसे कि उसको हमने अभी देखा था कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज़ किए गए जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट या किसी और वर्ड का होना ज़रूरी नहीं होता है, वो अपने उसका इफ़ेक्ट वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, तो वो काफ़ी होते हैं और उसके अलावा और कोई वर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ये हमने देखा था। लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के होते हैं, जिनको कंप्लीट करने के लिए दूसरा कोई वर्ड की ज़रूरत होती है सेंटेंस में, उसको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। अगर ये जो भी उसको कंप्लीट करने वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स होंगे या फिर किसी दूसरे तरीके के वर्ड्स होते हैं,
ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि ये सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो। जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। तो फ्लाई जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और फ्लाइंग का इफ़ेक्ट बर्ड्स के ऊपर है और इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है और जो फ्लाइंग का जो एक्शन वर्ब है वो सब्जेक्ट से किसी दूसरे वर्ड तक पास ओवर नहीं कर रहा है, तो फ्लाइंग इज़ ऑब्वियसली एन इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी लुक्स हैप्पी, शी लुक्स हैप्पी। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, लुक्स एक वर्ब है और हैप्पी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। लुक्स को ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ये दूसरा कोई वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि शी लुक्स, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। तो लेकिन लुक्स जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे उसको पास ओवर होना चाहिए या एक्शन को उसका इफ़ेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर होना हो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब भी बोलेंगे। लेकिन इसका एक स्पेशलिटी ये है कि ये सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करता है। पहले वाले सेंटेंस में आप देखो, वहाँ बर्ड्स फ्लाई, फ्लाइंग जो वर्ड है वो वर्ब है, वो उस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, उसके अलावा कोई और वर्ड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे शी लुक्स हैप्पी में शी लुक्स को कंप्लीट करने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए कोई एक और वर्ड उसके साथ हम ऐड करेंगे, तभी वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। Apart from being a transitive verb, it needs another word to complete the meaning of the sentence. तो अगर ऐसा हो तो उसको हम linking verb बोलेंगे। Here the intransitive verb looks requires a word happy to make the sense complete. looks जो है उसके साथ happy ये word का होना ज़रूरी है ताकि उसका sentence का meaning complete हो। Such verbs are called linking verbs. ऐसे verbs को हम linking verbs बोलेंगे। लिंकिंग वर्ड्स के लिए और थोड़े से एग्जाम्पल्स देखिए आप यहाँ पे। द गर्ल सीम्स टायर्ड, द गर्ल सीम्स टायर्ड। अगर आप यहाँ पे द गर्ल सीम्स कह के छोड़ देंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। गर्ल क्या है, कैसे लग रही है, इट्स शी सीम्स, कैसे दिख रही है वो तो हमें पता ही नहीं है, जब तक कि आप इसमें ये बोलेंगे कि वो टायर्ड दिख रही है। टायर्ड, टायर्ड वर्ड को अगर आप ऐड नहीं करेंगे वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए वो लिंकिंग वर्ब है। माई मदर बिकेम वीक, माई मदर बिकेम वीक। तो यहाँ पे मेरी मदर वो कैसी हो गई है, वो वीक हो गई है। तो वीक के बिना ये भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। बिकेम यहाँ पे वर्ब है लेकिन ये एक लिंकिंग वर्ब है। द सोल्जर्स वर थर्स्टी, द सोल्जर्स वर थर्स्टी। तो द सोल्जर्स जो सब्जेक्ट है वो कैसे थे, वो थर्स्टी थे, दे वर थर्स्टी। तो दे वर को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई और वर्ड चाहिए। सोल्जर्स थर्स्टी थे तो ये भी एक लिंकिंग वर्ब हो गया। Here the words tired, weak, thirsty are called complements without which the sentences are incomplete. तो ऐसे words को हमने क्या बोला कि ये complements होते हैं। यहाँ पे ये adverbs हैं सारे और ये complements होते हैं। Subject ये verb के बारे में कुछ और information हमें दे रहे हैं और sentence को complete करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं। और यहाँ पे जो दिए गए वर्ब्स है वो लिंकिंग वर्ब्स है। कॉम्प्लीमेंट्स कैन बी ऑफ टू काइंड्स, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट्स दो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव।
तो कॉम्प्लीमेंट्स जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो सब्जेक्टिव होते हैं, जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं वो ऑब्जेक्टिव हम उसको कहेंगे. व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में दिख रहा है शी लुक्स हैप्पी. तो कौन हैप्पी है? शी. जो सब्जेक्ट है वो हैप्पी है. तो इन हैप्पी वर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट जिसको हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऐड किया है इस सेंटेंस में, वो वर्ड सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. द टीचर मेड हर द मॉनिटर. द टीचर मेड हर द मॉनिटर. टीचर ने उस लड़की को मॉनिटर बनाया. द टीचर सब्जेक्ट है, मेड लिंकिंग वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, द मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट है. और ये द मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? जो हर जो ऑब्जेक्ट है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. उसने उस लड़की को मॉनिटर बनाया. टीचर खुद मॉनिटर नहीं है, ये उसने उस लड़की को बनाया, तो वो लड़की से रिलेटेड है. मॉनिटर उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम इसको कहते हैं. ये और एक तरीके के जो वर्ब्स होते हैं उनको ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहते हैं. ये ऑक्सिलियरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बुलाते हैं. एन ऑक्सिलियरी वर्ब इज़ अ हेल्पिंग वर्ब. उस नाम से आप जो भी हेल्पिंग वर्ब आप जब जैसे बोल रहे हैं तो उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वो दूसरे वर्ब को हेल्प करने के लिए वहाँ पे सेंटेंस में हम उसको यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड टू मेक द फॉर्म ऑफ अनदर वर्ब. एक वर्ब को दूसरा जो भी मेन वर्ब होगा उसको हेल्प करने के लिए यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में, जिनको हम ऑक्सिलियरी वर्ब्स बोलते हैं. तो उसका इससे देयर आर टू काइंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स एंड मॉडल्स. एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं और दूसरे मॉडल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में. ये दूसरी वर्ब को हेल्प करने के लिए, उसके फॉर्म को दिखाने के लिए होते हैं, जैसे कि वो उसका टेंस दिखाना या सब्जेक्ट का पर्सन दिखाना, सब्जेक्ट का नंबर दिखाना. तो इन चीज़ों को दिखाने के लिए सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं. Primary auxiliary verbs, they change according to the number and person of the subject and tense of the sentence. Primary auxiliary verbs change होते हैं सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर को देखने के बाद, उसकी अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं और टेंस से भी अफेक्टेड होते हैं. टेंस जो सेंटेंस का जो टेंस होता है, कौन से टेंस में यूज़ किया गया, उससे भी वो चेंज होते हैं. जैसे कि लाइक फॉर्म्स ऑफ बी. बी के फॉर्म्स जो होते हैं इज़, आर, एम, वर्स, वर, ये सारे बी के फॉर्म्स हैं. तो ये सारे हमें पता है चेंज होते हैं. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही इज़ होगा, अगर उसका टेंस पास्ट है तो ही वर्स होगा, और यहाँ पे ही की जगह अगर दे है तो वो आर यूज़ करेंगे या वर्ड यूज़ करेंगे. तो ये सारे सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के साथ साथ चेंज होंगे और उसके सेंटेंस का टेंस को देखने के बाद भी वो फॉर्म को चेंज करते हैं. हैव के जो फॉर्म्स है वो हैज़, हैव, हैड है. डू के फॉर्म्स है डू, डिड और डज. एग्जाम्पल्स देखिए. ही इज़ वर्किंग, दे आर वर्किंग. ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है. तो और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है, ही इज़ वर्किंग. और दूसरे सेंटेंस में आप देखिए दे आर वर्किंग, क्योंकि दे जो सब्जेक्ट को हमने प्लूरल में रखा तो इसलिए यहाँ पे ये आर हमने यूज़ किया ऑक्सिलियरी वर्ब. अपने फॉर्म को बी का फॉर्म ही है लेकिन वो चेंज होता है. ऑक्सिलियरी वर्ब्स में प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स के साथ साथ मॉडल्स भी होते हैं. मॉडल्स ये एटीट्यूड्स को एक्सप्रेस करते हैं. दे एक्सप्रेस एटीट्यूड्स लाइक परमिशन, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एट्सेट्रा.
एग्जाम्पल्स देखिए मॉडल्स के लिए कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, यूज्ड, नीड, डेयर, ये सारे मॉडल्स हैं। तो ये सब चेंज होते हैं, वो दिखाते हैं सेंटेंस में कि वो परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है, कंपल्शन है, वो सेंटेंस का क्या एटीट्यूड है, किस वे में बोला गया है, उससे हमें क्या समझना चाहिए। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मे आई कम इन, वो परमिशन है, वो बहुत पोलाइटली पूछ रहे हैं कैन आई कम इन, ये क्या दिखाता है, मे और कैन दोनों ही मॉडल्स है, लेकिन मे आई कम इन बोलेंगे तो उसका सेंस अलग है, वो पोलाइट परमिशन मांग रहे हैं। कैन आई कम इन, वो परमिशन है लेकिन इतना पोलाइट नहीं है, तो उसमें एटीट्यूड में वो चेंज आ गया। यू मस्ट डू इट, मस्ट जो मॉडल है वो नेसेसिटी को, कंपल्शन को दिखा रहा है कि तुम्हें ये करना ही चाहिए। तो ऐसे एटीट्यूड को दिखाते हैं ये मॉडल्स जो ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं सेंटेंसेस के। So there's another way of classifying the verbs into finite and non-finite verbs. Verbs की अभी हमने पहले क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखा, intransitive verbs को देखा, linking verbs को देखा और ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग वर्ब्स को देखा। और एक दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन अगर हम उसको ग्रुप करेंगे, अलग अलग तरीके में डिवाइड करेंगे, तो वो फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में भी हम वर्ब्स को डिवाइड कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब्स शो द टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो टेंस ऑफ द सेंटेंस को दिखाते हैं, पर्सन या सब्जेक्ट का, पर्सन कौन से पर्सन में है, वो कौन से नंबर में है, इस चीज़ को वो दिखाते हैं फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट मतलब बीइंग लिमिटेड बाय समथिंग। फाइनाइट क्या होता है, किसी कोई चीज़ का लिमिटेशन होना। तो किस चीज़ के लिमिटेशन है यहाँ पे, टेंस से वो चेंज होंगे, पर्सन से चेंज होंगे, नंबर से चेंज होंगे। अगर पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में यूज़ किया गया तो वो वर्ब्स के फॉर्म्स जो है वो अलग अलग तरीके के होंगे। अगर सिंगुलर या प्लूरल में है सब्जेक्ट तो उससे भी फाइनाइट वर्ब्स अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं। तो ये दे आर बीइंग लिमिटेड बाय समथिंग, दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर फैक्टर्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस के जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनसे वो अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इसलिए हम इनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ही प्लेज क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। यहाँ पे प्लेज जो फाइनाइट वर्ब है, ये एक सेंटेंस में हमने उसको प्लेज, उसके प्ले के साथ एस जोड़ के यूज़ किया। दूसरे सेंटेंस में हमने प्ले कहा, वो किस लिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है दोनों में, एक में पहले वाले सेंटेंस में ही है और सेकंड सेंटेंस में दे है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो ये प्लूरलिटी को दिखाने के लिए यहाँ पे वर्ब का फॉर्म को चेंज किया गया है, तो इसलिए ये फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आता है। फाइनाइट वर्ब्स may work either transitively or intransitively or as linking verbs or as helping verbs in sentences. फाइनाइट वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव हो सकते हैं, लिंकिंग वर्ब्स हो सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं सेंटेंसेस के। ये सब पर्सन, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट से और सेंटेंस का टेंस से अफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या फिर उससे वो अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज विच डू नॉट चेंज विद द टेंस, पर्सन एंड नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, उसका उल्टा होता है। फाइनाइट वर्ब्स अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स सेंटेंस चाहे किसी भी टेंस में हो, सब्जेक्ट का पर्सन या नंबर कोई भी हो, उससे वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, अपने फॉर्म को वो चेंज नहीं करते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलेंगे। दे मे बी पार्टिसिपल्स, इन्फिनेटिव्स और जीरेंड्स। तो अभी जब हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये पार्टिसिपल्स का यूसेज, इन्फिनेटिव्स का यूसेज, जेरेंड्स का यूसेज हमने देखा था। इन्फिनेटिव्स में हम वर्ब के साथ टू को ऐड करते हैं और जेरेंड्स में वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करते हैं।
तो ये सारे जो है वो उनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर देखते हैं। तो ये है वर्ब्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ब्स। वर्ब्स क्या है, कितने तरीके के होते हैं, हमने काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, और हमने ये देखा कि वर्ब्स ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग वर्ब्स में डिवाइड हो सकते हैं, क्लासिफाई हो सकते हैं। वी हैव ऑल्सो सीन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग द वर्ब्स इनटू फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और ये सब क्या क्या है उनके एग्जांपल्स के साथ हमने देखा। होप इट वाज ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।